प्यारीलाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद् दिवाकरे करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो रिजुग पानी। परम तत्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतम्बरधारी मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारीलाल जी के चरणों में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम आराध्य ब्रसवानु दुलारी नंदिनी लाडली किशोरी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक इस दास की आवाज पहुँच रही हो वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान हरि गोविंद के चरणों में इस दास का प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। कथा के मुख्य श्रोता हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। हम अपने मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। आज मैं आपको व्यास के लक्षण श्रवण कराऊंगा कि जो व्यास गद्दी पर विराजमान होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। धूम्रपानं व्रतं विप्रं दानं कुर्वन्ति ये नरा दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो ग्रामशूकरा। वेदव्यास जी कहते हैं कि ऐसे व्यास को जो यजमान दान देते हैं वह नरक में जाते हैं। और व्यास की क्या गति होती है, वह अगले जन्म में उसी गाग का सूगर बनता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी भाषा में लिखते हैं, जो व्यक्ति धूम्रपान सुपारी पान आदि का सेवन करता है उसकी क्या गति होती है। विजया कल्प में कंतु नागुनी दशंकल्पं तु वारुणी सहस्त्रकल्पं तु धूम्रपानं न विद्यते। विजया कल्प में कंतु जो भांग का नशा करता है वह एक कल्प तक नरक में वास करता है।
नाग्नि दशम कल्पम तु। जो चरस, भांग आदि का सेवन करता है वह 10 कल्प तक नरक में वास करता है। और जो 12 सहस्त्र कल्पम तु, जो शराब का पान करता है वह हजारों कल्प तक नरक में वास करता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैंने इन बातों की गणना की, ये बातें निर्धारित हैं, पर धूम्रपानम न विद्यते। जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी आदि का सेवन करते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता वह कितने कल्प तक नरक में वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो श्रोता कथा श्रवण करे वह एक ही आसन पर बैठ के कथा श्रवण करे। और जब भागवत की कथा श्रवण करे तो वह पैर पर पैर रखकर ना बैठे। अगर इंद्र भी पैर पर पैर रखकर कथा श्रवण करते तो वह भी दलिद्र हो जाते, क्योंकि इस आसन का नाम ही दलिद्रासन है। और इस कथा श्रवण करने के 3 नियम हैं। पहला तो श्रोता वक्ता दोनों को ही घी पीकर कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरा नियम कि श्रोता वक्ता दोनों को ही फल और दूध पीकर कथा श्रवण करनी चाहिए। तीसरा नियम, श्रोता वक्ता दोनों को ही 7 दिन तक अल्पाहार करना चाहिए। श्रोता वक्ता दोनों को ही 7 दिन तक अल्पाहार करना चाहिए। पर मुझे तो लगता है इस कलयुग में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह घी पी सके, क्योंकि परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। जो लोग परिश्रम करता है, मेहनत करते हैं, वह पानी की तरह घी को पी जाते हैं। और जो परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वह घी तो पी नहीं सकते, उनमें घी पीने की सामर्थ्य है ही नहीं है। उनमें इतना सामर्थ्य है ही नहीं है कि वह घी पी सकें। और भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कि अगर नहीं हो सकता तो एक टाइम भोजन करें, समय से अल्पाहार करें और 5-5 बार भोजन करें। पर बंधु एक बात का जरूर याद रखना कि कथा में कोई विघ्न ना आए, कथा में कोई विघ्न ना आए। यह भागवत महापुराण की कथा जहाँ भी श्रवण करने को मिले वहाँ पे श्रवण करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसा अथा विबंतु सद्भाग्या मामुंचत करैचित्। कि ये जो भागवत महापुराण की कथा है यह बड़े भागों से श्रवण करने को मिलती है। और ये भागवत महापुराण का अमृत जहाँ पर भी मिले वहाँ पर ही पीना शुरू कर देना चाहिए। यही प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया, यही प्रसंग सनकादियों ने नारद जी को सुनाया। और महात्मा संपन्न हुआ तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अवस्था को प्राप्त हो गए। तब कथा के बीच में एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि श्री हरि नारायण, उनके पार्षद अर्जुन, प्रहलाद, बलि, अर्जुन, उद्धव के साथ प्रागट्य हुआ और सभी देवी देवता खड़े होकर स्तुति करने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्वा कांसधारी वीणाधारी सुररसी
स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनोर्भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भागवक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। आज की वाणी को यहीं विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।